एक बार फिर से स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल बाय फिकर पे। जैसे कि आज हम बताना चाहते हैं मनी व्यू स्टल लोन के बारे में। दोस्तों आप लोग की मनी व्यू से स्टल लोन लिए होंगे और उसका पेमेंट अभी तक ड्यू रखे होंगे। दोस्तों मैंने भी 31 दिसंबर को 2021 को मैंने 20,000 का लोन लिया था और उनका पेमेंट अभी तक मैंने नहीं किया है। अभी चल रहा है जून मंथ 2022 का। मैंने 5 मंथ तक उसका पेमेंट अभी तक ड्यू रखा, उसका पेमेंट नहीं किया और इतने दिन से मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ और दोनों वीडियो में आपको लाइव में दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों आज मेरे को एक मनी व्यू से कॉल आया था। मेरे को एक मैम ने मुझे कॉल किया था, मुझे बताया जा रहा था कि वहाँ पर मैं सिविल स्कोर डिपार्टमेंट से हूँ, आपके ऊपर में एक केस दायर कर दिया है, आप पेमेंट इतने से क्यों नहीं किए होंगे और कब पेमेंट करेंगे। तो मैंने उसको एक ही बात बताया कि मेरे ऊपर में कौन सा कंपनी केस किया और कैसा केस किया मुझे बताइए। उसने मुझे बताया कि मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉल कीजिए, उनसे सारी बात पूछताछ कीजिए। तो मैंने उस कंपनी को उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उनसे बताया मैंने कि आप कौन हो और कहाँ से हो और मेरे ऊपर में कैसा केस दर्ज हुआ है, आप मुझे बताइए। उसने मुझे यही बताया, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं बताइए। मैंने उनको सारा एड्रेस बताया। बताने के बाद उसने मुझे यही बताया कि आपके ऊपर में केस दर्ज कर दिया है और आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूँ। तो मैंने यही एक ही बात बताया, आप कौन से कंपनी का बात बता रहे हैं, मुझे कंपनी का नाम बताइए। उसने मुझे बताया कि मनी व्यू के बारे में बताया मुझे कि आप उनसे 15,000 लोन लिया था और उसका पेमेंट अभी तक क्यों नहीं किए। तो मैंने उसको यही बताया कि पेमेंट मैंने कुछ कारण के लिए नहीं कर पाया हूँ, यही मुझे बताया। उसने उसको बताया तो मुझे उसने मुझे एक ही बात बताया कि आज पेमेंट 1:30 बजे तक पेमेंट होना चाहिए, नहीं 1:30 बजे तक पेमेंट करेंगे आप तो आपको अपने लीगल केस लिया जाएगा और आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट मैंने कोर्ट पर जाकर आपको केस दर्ज करा जाएगा। वहाँ पर आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जुर्माना लगेगा 75,000 का, 75,000 का एक जुर्माना लगेगा। तो मैंने उनको यही बताया कि आप मुझे सोचने का टाइम दीजिए थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा कॉल बैक करूँगा। इससे मुझे बताया कि नहीं, मैं 1:30 बजे तक आपको टाइम दे दूँ, 1:30 बजे तक आपका पेमेंट होना चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि पेमेंट मैं 1:30 बजे तक नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसने मुझे 10 मिनट का सिर्फ टाइम दिया था। टाइम देने के बाद मैंने एक अपने दोस्त से पूछ किया, वो भी मेरा लोकल डिस्ट्रिक्ट का एडवोकेट है, उनको उसको बताया मैंने कि ऐसा कुछ होता है क्या। उसने बोला कि नहीं, पर्सनल लोन में ऐसा कोई केस होता नहीं है, आप डरिएगा मत, आप डरिए मत, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको लास्ट के एक वीडियो तक आपको डाल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही तक था। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। हेलो। हाँ सर, मुझे किसी ने नंबर दिया आपका। तो सर आप कौन सर? कौन बात कर रहे हो? सर मुझे एक मैम ने मुझे नंबर दिया कि आपके नाम में कोई केस फाइल हुआ है, ऐसा कुछ बोलकर। क्या नाम क्या आपका? एमडी इस्माइल शेख। क्या है? एमडी इस्माइल शेख। एमडी स्माइल। जी। ओके, कहाँ से बात कर रहे हो आप? बंगाल से। बंगाल से। जस्ट होल्ड ऑन, कीप इट ऑनलाइन। जी। वो- एमडी स्माइल, ओके। जी। तो कंप्लेंट में तो ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस भिजवाया गया था ना, आप नोटिस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे? नोटिस तो कोई ऐसा मेरा आया ही नहीं मेरे सर मेरे पास। गया था भाई नोटिस। नोटिस का रिप्लाई नहीं आने के चलते आपके केस में आज कोर्ट की तरफ से पुलिस कार्रवाई करवाने का लेटर जारी करवाया गया है। अच्छा और अच्छा। जो डॉक्यूमेंट आप यूज करता है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, उसे भी आज कोर्ट की तरफ से कानूनी तौर पर ब्लैकलिस्ट करवाया जा रहा है। अच्छा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये ब्लैकलिस्ट अगर होता है तो आज के बाद किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट पर्पज के लिए आप यूज नहीं कर पाएगा इसका। ये जो कंप्लेंट डाला गया भाई साहब, आईपीसी अंडर सेक्शन इंडियन पैनल कोड की धारा 405, 406 एंड 138 बी की तहत कंप्लेंट फाइल हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ बिल की रिगार्डिंग मनी व्यू कंपनी की तरफ से। मनी व्यू मनी व्यू कंपनी। आपके इस केस में अपोजिट पार्टी है। इस कंपनी से आपने लेन देन किया था ना? जी।
एक लोन फाइनेंस करवाया था, जी। इसमें कंपनी का कोई 15,725 रुपए का अमाउंट रुका हुआ है, जो आपने अभी तक कंपनी को डिपॉजिट नहीं करवाया है। अच्छा, मनी व्यू का क्या तो सर? ये अमाउंट डिपॉजिट ना होने के चलते कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्लेंट कोर्ट को फाइल किया गया है, जी। और कंप्लेंट के अंदर आपका अगेंस्ट पेनल्टी लगाया गया है, चालान लगाया गया है 75,000 का कोर्ट की तरफ से। अगर ये मामला अभी कोर्ट में रजिस्टर होता है तो फिर आपको एक वकील करके कोर्ट में आपको इस केस में रिप्लाई देना पड़ेगा। जी। 75,000 का जो चालान काटा गया वो टोटल चालान आपको भरना पड़ेगा। तो भाई 75,000। साहब, दिक्कत क्या आ रही थी, प्रॉब्लम क्या आ रहा था, कंपनी का अमाउंट आप क्लियर क्यों नहीं करवा रहे थे? सर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, इसलिए मैंने उनको बताया था अभी कॉल करके कि आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा। लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे। मेरा तो स्टूडेंट था, स्टूडेंट के लिए मेरे हॉस्टल चला गया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, हम्म। इसीलिए सर तो पेमेंट नहीं भाई कर पाए। प्रॉब्लम था तो देखो, जितना कंपनी को टाइम देना था भाई कंपनी ने टाइम दिया है, उसके बाद ही कंप्लेंट डाला है। अभी ये मामले को अभी लगभग 1 घंटे बाद 1 बजे कोर्ट का सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। कोर्ट का दूसरा सेशन चालू होते ही मामले को रजिस्टर करवा दिया जाएगा। जी। तो मैटर अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं, कोर्ट के बाहर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपके पास 1 से 1:30 बजे तक का टाइम है। 1:30 बजे से पहले पहले कंपनी का बैलेंस अगर आप कंपनी के अंदर क्लियर करवा लेते हैं तो मामले को यहाँ से सॉर्ट आउट करवाया जा सकता है। अच्छा। अदरवाइज आप अगर कोर्ट में रिप्लाई करना चाहते हैं तो अपना एक एडवोकेट हायर करके कोर्ट में रिप्लाई कर सकते हो। जो भी चालान वगैरह काटा गया वो डेट के अकॉर्डिंग कोर्ट में आकर आपको जमा करवाना पड़ेगा फिर। अच्छा, तो ऐसा कोई नोटिस तो मेरे पास पहुंचा ही नहीं है सर, तो मैं कैसा मैं मैं समझूं? भाई देखो, नोटिस नहीं मिला है तो हो सकता है वो लोकल पोस्ट ऑफिस का कोई दिक्कत गया हुआ होगा, बट नोटिस गया था, रिप्लाई नहीं आने के चलते इस केस में आज कोर्ट की तरफ से कानूनी कार्रवाई करवाने का लेटर जारी करवाया गया है, और कोर्ट की तरफ से आपके इस केस में चालान काटा गया है। तो मामला अगर 1-1:30 बजने के बाद अगर कोर्ट में रजिस्टर हो जाता है तो फिर ये अमाउंट आपका जमा नहीं हो पाएगा। फिर कोर्ट ने जो चालान काटा वो पूरा का पूरा आपको प्रॉपर चालान कोर्ट में आकर डेट के अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा। तो अभी आप इस केस में करना क्या चाहते हो, कंपनी का अमाउंट जमा करवा कर इसको बाहरी बाहर भी क्लोज करवाना है, या फिर मामले को रजिस्टर करवा दूं, आप वकील करके कोर्ट में आना चाहते हो, चालान भरना चाहते हो, क्या करना आपको? सर ऐसे तो कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई मेरे को मैंने पेमेंट बता दिया आपका 1:30 तक आपका वेट करूंगा। 1:30 से पहले अगर कंपनी का बैलेंस आप क्लियर करवा लेते हो तो मामले को मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा यहाँ से। अच्छा अच्छा। 15,000 यानी 15,725 रुपए का बैलेंस है। अगर ये अमाउंट आपने अभी जमा करवा लिया, मैटर को क्लोज करवाया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में आपको नहीं आना पड़ेगा, कोर्ट का किसी भी तरह का पेनल्टी या जुर्माना आपको नहीं भरना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अदरवाइज आप अगर कोर्ट में आना चाहते हो तो फिर अपना एक वकील करके कोर्ट में आ सकते हैं। जो भी चालान काटा गया उसका लेटर आपको मिल जाएगा। चालान का पैसा 2 दिन में कोर्ट में आपको जमा करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैटर में जब तक मुकदमा कोर्ट में चलेगा तब तक अपने लीगल डॉक्यूमेंट किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर पाओगे आप। कौन सा कोर्ट पर ऐसा जो लेट हो जाए ऐसा, तो कौन सा कोर्ट पर जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, लोकल नजदीक में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट के लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा। और उसमें आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। केस चाहे लंबा चले, 1 साल 2 चलो, केस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब तक मुकदमा कोर्ट में चलेगा तब तक अपने डॉक्यूमेंट आप यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि मैटर में आपका सिविल प्रोफाइल भी कैंसिल करवाया जाएगा। अगर जॉब वगैरह करते होगा तो जॉब प्रोफाइल भी कोर्ट की तरफ से ब्लैकलिस्ट करवाया, जब तक मामला मुकदमा कोर्ट में चलेगा आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। करना क्या, इसको क्लोज करवाना आपको कोर्ट में आना है, क्या करना है? थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए सर समझने का। मैंने बता दिया ना भाई साहब कि आपके पास 1:30 बजे तक का टाइम है। 1:30 बजे के अंदर अगर अमाउंट आपने डिपॉजिट करवा लिया, मामले को मैं क्लोज करवा दूंगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए 1:30 बजे तक मेरे को दोबारा कॉल बैक करूँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, 1:30 बजे तक मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो 1:30 बजे तक अमाउंट जमा करने का टाइम बोला भाई साहब इस्माइल जी, मैंने कॉल करने बात करने का टाइम नहीं बोला है। मैंने आपको 1:30 बजे का जो टाइम बोला है वो अमाउंट डिपॉजिट करने का टाइम बोला है। ठीक है सर। 1:30 बजे के अंदर अमाउंट जमा करवाएंगे तो मैटर यहाँ से मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा आपका। ठीक है सर। मुझे ऐप चलाते होगे, ऐप में लॉग इन करके ऐप के थ्रू कर सकते हो आप, नहीं तो मैं लिंक भिजवा दूंगा मनी व्यू का, लिंक के थ्रू कर सकते हो आप। अमाउंट आपका आ जाएगा 15,725 रुपए का टोटल अमाउंट है। अगर इसको जमा करवा लेते हैं मैटर सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। अदरवाइज आप अगर सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, सेटलमेंट अमाउंट आपका 12,845 रुपए का करवाया गया है। सेटलमेंट के अंदर एक नुकसान है कि आपका सेटलमेंट में सिविल खराब हो जाएगा, दोबारा फिर लोन वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर। हाँ, 1 बजे तक टाइम दीजिए सर, मैं आपको 1 बजे तक कॉल करके बताता हूँ सर आपको। क्या क्या कह रहे हो? 1 बजे तक मुझे टाइम दीजिए, 1 बजे तक आपको कॉल करके बताता हूँ मैं।
भाई मैं 10 मिनट का वेट करूंगा। इस्माइल जी मुझे बता देना अभी 10 मिनट के अंदर क्या करना है, ठीक। इसको क्लोज करवाना है, मामले को रजिस्टर करवाऊं मैं यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक।